सो इन केस ऑफ नर्वस सिस्टम बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, तीन चीज, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, देख रहे हो। एंड हमारे केस में क्या एक्चुअली ये एक मिसनोमर टर्म है, क्योंकि पहले एनिमल्स क्या होते थे, सोए होते थे, है कि नहीं। अगर आप देखोगे पहले एनिमल्स एंटेरियो पोस्टेरियर होते थे, मतलब उनका हेड आगे होता था, टेल पीछे होता था, पर हम लोग खड़े हो गए। तो इसलिए जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन कंसेप्ट है, दिस इज रिलेटेड टू हुम, फिशेस, आपका रेप्टाइल्स एटसेट्रा। पर हमारे केस में क्या होगा, टॉप ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये क्या है, बॉटम ब्रेन। अंडरस्टूड और नॉट आत्मन चुई? Yes, sir. यस सर, यस। क्योंकि ये जो फोर Yes, मिड sir. हाइंड है, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये आपका क्रोकोडाइल के लिए काम करेगा, फिश के लिए काम करेगा, क्योंकि उनका सामने, फोर बने सामने, हाइंड बने पीछे। पर हमारा क्या होता है, ऊपर, बीच में, नीचे। तो हमारा फोर ब्रेन इज इक्वल टू सुपीरियर, हाइंड ब्रेन इज इक्वल टू इंफीरियर। अंडरस्टूड नाउ? यस तो सर। Yes, sir. फोर ब्रेन में आपका क्या क्या होता है, सेरेब्रम, ओके, प्लस डायनसेफालॉन, ठीक है जी। तो एंड एक और है ऑल्फैक्टरी लोब, वो उन्होंने नहीं दिखाया, हम लिख लेंगे। तो फोर ब्रेन इज, सेरेब्रम इज 1, डायनसेफालॉन इज 2 एंड ऑल्फैक्टरी लोब इज 3। तो उसको हम लोग राइनेन्सेफालॉन बोलते हैं। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। उसी तरह से आपका जो मिड ब्रेन है, उसमें आपका क्या होगा, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ओके। तो नहीं, वो भी हाइंड में आ जाएंगे। मिड ब्रेन में आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आ जाएगा एंड वो तो प्लूरा सेरेब्री। फिर हाइंड ब्रेन में आपका क्या क्या आ जाएगा, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरेबेलम पॉन्स, ठीक है। मेडुला तो दिस ऑब्लोंगाटा। इज द कंसेप्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। आपका तो एनसीईआरटी में ब्रेन ही नहीं है, समझ रहे हो, तो इसलिए ब्रेन आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जितनी की एनसीईआरटी देती जितनी की पढ़ावा ना, सो लाइक दैट। तो इसलिए अब हम लोग फोर ब्रेन में लिख देता हूं। तो इसीलिए ये हमारा फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट हो गया, ओके, डायनसेफलन, इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कुछ, पहले अपने बारे में थोड़ा लिख लें, that the brain nervous system is क्या, nervous system is ectodermal in origin, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। The nervous system is ectodermal in origin, ठीक है, and hence has no direct blood supply। समझ रहे हो, अगर हम ब्लड सप्लाई डायरेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो आप जानते हो ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, समझ रहे हो, यस सर। ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो अगर आप उसमें पानी मार दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उस, अब ये नर्वस सिस्टम। बायोलॉजी में ये टर्म्स यूज नहीं होता है, बट डोंट राइट इट इन योर एग्जाम, ये सिर्फ समझने के लिए। उसी को हम कहते हैं सेरेब्रल हिमोरेज। आप देखोगे बहुत सारे जिनका हेड एक्सीडेंट होता है, उन्हें सेरेब्रल हिमोरेज हो जाता है। सेरेब्रल हिमोरेज का मतलब क्या है, ब्लड जो है वो ब्रेन में खुल जाता है। तो जब ब्लड ब्रेन में खुल जाएगा, तो जिस पार्ट में खुलेगा वो जल जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो द पेशेंट्स दे आइदर लूज मेमोरी, they lose sight, they lose hearing, etc., 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 depending upon which part of brain is active, okay, is affected, ठीक है। तापर second point, nervous system is the made up of
क्या? ए ब्रेन, उसका नाम है एनसेफेलॉन, एंड बी है स्पाइनल कॉर्ड। एनसेफेलॉन मतलब इनसाइड हेड, ठीक है इनसाइड हेड। ना। तो इसीलिए अब हम लोग करेंगे ब्रेन। तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए इज क्या? फोर ब्रेन, है कि नहीं? तो फोर ब्रेन ये बुक्स में लिखा होता है, बट आई प्रिफर टू यूज सुपीरियर ब्रेन। ओके, बी इज मिड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का नाम क्या है? उसको हम कहेंगे प्रॉस। ओके, याद रखेंगे। तो आप जो नाम है एनसेफेलॉन खुद से लगाएंगे, तो फोर ब्रेन में आप लगाएंगे प्रॉस, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोजेनसेफेलॉन। कोई शक? No, मुझे sir. एक्चुअली बच्चे लोग क्या करते हैं, वो नाम सुन लेते हैं तो उनका बीपी बढ़ जाता है। आप नाम को लिख पढ़ना ही नहीं है, इसलिए मैं जनरली पूरा नाम नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको एनसेफेलॉन का स्पेलिंग मालूम है, आप एनसेफेलॉन खुद से लिख लेंगे। ओके, तो ब्रेन, फोर ब्रेन को हम प्रॉस कहते हैं। ओके, तो फोर ब्रेन इज नोन एज प्रॉस। क्लियर? नाउ इसको हम लोग कॉपी कर देंगे। मिड ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? मेस। तो नाम क्या हो जाएगा बोलिए? Mesencephalon. बस, देखा कितना इजी हो गया। नहीं तो आपको लगेगा इतने कष्ट कष्ट ना, भाई कष्ट क्यों करें भैया, आप अपना घर में लगाओ। तापर सी क्या हो गया? तो सी इज योर हाइंड ब्रेन। ओके, हाइंड ब्रेन, मैं उसको इंफीरियर ब्रेन बोलता हूँ। ओके, हाइंड ब्रेन या इंफीरियर ब्रेन, या हम लोग इसको क्या लिखेंगे? रॉम्ब। ओके, तो इसका जो शॉर्टकट है उसको हम लोग लिखते हैं रॉम्ब। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए? रॉम्बेनसेफेलॉन। ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए क्या? बोलिए, मेन होता है सेरेब्रम। ओके, दिस इज कॉल्ड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, एंड इसका शॉर्टकट क्या है? टेल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेलेनसेफेलॉन। समझो? तो ये आप खुद से कर लेंगे। फाइन, दिस इज कॉल्ड टेलेनसेफेलॉन। उसके बाद बी जो है उसको हम लोग कहते हैं क्या? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन। ये जो डायनसेफेलॉन है, इट इज मेड अप ऑफ 3 थैलामसेस, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? थैलैम। तो इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए, थैलामेनसेफेलॉन। है, तो इसलिए उसका नाम पड़ जाएगा थैलामेनसेफेलॉन। एंड सी है ऑल्फैक्टरी लोब। ओके, तो ऑल्फैक्टरी लोब में हम उसको क्या बोलेंगे? राइन। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका? राइनेनसेफेलॉन। उसके बाद आ जाएगा मिडिल ब्रेन या मिड ब्रेन। ना, मिड ब्रेन जो है is made up of a, that is called corpora quadrigemina. Okay,
corpora quadrigemina, comma, made up of 4 colliculi. ठीक है. एंड नंबर 3 है सेरेब्रल पेडंकल्स. ओके, या इसका नाम है क्रूरा सेरेब्री. ठीक है, क्रूरा सेरेब्री. तो एक्चुअली आप जानते हो न्यूरॉन्स जो है वो बनाता है ग्रे मैटर, है कि नहीं. जो ब्रेन को न्यूरॉन बनाता है, तो इसीलिए जो फाइबर है उसको हम क्रूरा सेरेब्री बोलते हैं. क्लियर. तापरे थर्ड पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन is made up of. ओके, तो हाइंड ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट. इसको कहते हैं हम लोग सेरेबेलम. ओके, तो सेरेबेलम इसको हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं. एंड आपका जो इन्होंने उसको क्या कहा था नाना पाटेकर ने, बोलो. नाना पाटेकर ने उसको क्या बोला था, छोटा दिमाग, है कि नहीं. तो नाना पाटेकर यूज्ड टू कॉल इट छोटा दिमाग. तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट. ओके, दिस इज कॉल्ड मेटेनसेफेलॉन. तापर बी जो है उसको हम लोग कहते हैं पॉन्स वैरोली. तो इसमें पॉन्स का मतलब होता है, ओके, पॉन्स वैरोली. तो पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज. ओके, पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज. एटा सब किछि तमर नहीं, तो आपको पढ़ना है कि नहीं, बोलो. ये सब पढ़ना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रेस्पॉन्ड त्याग, करना. क्या त्याग करना पड़ेगा, courtesy. So you have to be courteous. If you are not courteous, you'll not get it. समझ रहे हो. तो थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लोंगाडा. मेडुला ओब्लोंगाडा. ओके, इसका नाम है माइल. क्यों, ये ब्रेन स्टेम है एक्चुअली, माइलेनसेफेला. हो गया. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन. ओके, तो यही इसी का हमने आगे ब्रांच किया हुआ इधर. तो 4 ब्रेन क्या है, डायनसेफेलन, सेरेब्रम. इसमें एक और चीज उनको कर देना चाहिए, मैं कर देता हूँ. ऑल्फैक्टरी. हाँ, वो ऑल्फैक्टरी लोग उनको दिखा नहीं रहे, पता नहीं क्यों. वो शायद कहीं और उसको घुसाए होंगे. इसको हम लोग लिख लेते हैं. ओके, तो ऑल्फैक्टरी लोब. ओके, तो उसको हम लोग लिखेंगे ऑल्फैक्टरी लोब. ठीक है, तो ये आपका ऑल्फैक्टरी लोब आ गया. फाइन. एंड इसको भी हम इस तरह से जोड़ देंगे. ओके, तो ये ऑल्फैक्टरी लोब हम बना देंगे. तो डायनसेफेलॉन में आपका 3 होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस. इसको उल्टा लिखा है, एक्चुअली उल्टा लिखना चाहिए, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. सेरेब्रम जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल न्यूक्लियर लिम्बिक सिस्टम. तो ये बेसल न्यूक्लियर लिम्बिक सिस्टम हम नहीं पढ़ेंगे स्कूल में. ओके, ये आपका है नहीं, आप इसको घर में पढ़ सकते हो. तापरे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अलग अलग लोब्स है, तो हमें बस यही वाला पार्ट पढ़ना है. ये बेसल न्यूक्लियर लिम्बिक सिस्टम आपका सिलेबस में ही नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो. चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे 4 ब्रेन. तो 4 ब्रेन, तो अब हम लोग पढ़ेंगे 4 ब्रेन. तो 4 ब्रेन क्या है, तो ये आपका जो मेड अप ऑफ क्या होता है, ग्रे मैटर, है कि नहीं. तो 4 ब्रेन हमारा जो है उसमें क्या होता है, भेजा भेजा. सो दैट इज कॉल्ड भेजा. फाइन. तो बिकॉज 4 ब्रेन जो है
उसमें हमारा सारा कुछ रखा पड़ा है। नाउ आप जानते हो कि जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें बहुत सारे एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस होते हैं। ओके, तो ये हमारा है फोर ब्रेन का फोटो। आ जाइए, आ गया मजा? यस सर। बट ये आपका हो सकता था, बट आपका नहीं होगा ये, क्योंकि आप लोग तहजीब व तमीज भूल गए हैं। तो इसलिए दिस पार्ट यू विल नॉट गेट एक्चुअली। ये सिर्फ मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सिर्फ प्राइम 40 बच्चों को दिया जाएगा क्योंकि उनको पढ़ाने का वक्त नहीं मिलता। सो ये हमारा है फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट, जो कि हम एक्चुअली मेन पार्ट है हमारा। फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे दैट इज सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो तमरा एटा ही अच्छी, आउ किसी नहीं। ये भी डिटेल में नहीं है एनसीईआरटी में। ओके, चलिए, तो इसलिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे द मेजर पार्ट of human brain, and that too the largest part of it is known as the cerebrum, and it is the speciality of the humans. ठीक है, so what makes you different from monkeys is a very well developed cerebrum. So major part of human brain, and that too the largest part of it, is known as cerebrum, and it is the speciality of humans. Okay, a well developed cerebrum. Okay, a well developed cerebrum marks the difference in the brains of monkey and man. ठीक है, तो व्हाट इज योर स्पेशलिटी, हमारा खासियत क्या है? सेरेब्रम। ठीक है, नाउ द सेरेब्रम is made up of 3 types. Okay, the cerebrum is made up of 3 types of areas. Number A, sensory area. क्या? It receives what? Information. It receives information from the body. पर सुनाई दिया किसी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सुनाई दिया? Yes, sir. क्या सुनाई दिया? Yes, sir. The sound. हैं? Sound. ओके, साउंड सुनाई दिया तेरे को?